जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हमें धन विधेयक की प्रक्रिया और धन विधेयक की परिभाषा को पढ़ना है। वैसे होना क्या चाहिए कि पहले परिभाषा हम पढ़ते हैं, फिर उसके अंदर में डेप्थ में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। पहले आप प्रक्रिया पढ़ेंगे आर्टिकल 109 में और फिर 110 में आप पढ़ेंगे धन विधेयक की परिभाषा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान में भाग 5 में हम विधानमंडल पढ़ रहे थे और उसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है धन विधेयक, जिसकी चर्चा आर्टिकल 109 और 10 में की गई है। तो आर्टिकल 109 जो कि प्रक्रिया के बारे में बताता है, तो वो क्या कहता है कि जो धन विधेयक है वो कहाँ पे पूरे स्थापित होगा। तो राज्यसभा में नहीं हो सकता। कहाँ नहीं हो सकता? राज्यसभा में हो ही नहीं सकता। कहाँ पर होता है? लोकसभा में होता है। कहाँ पे होता है? लोकसभा में होता है। फिर आपसे मतलब कि आर्टिकल 109 में ही लिखा है कि जो राज्यसभा है वहाँ पर अधिकतम 14 दिन तक रुकेगा धन विधेयक। अगर यहाँ पे क्या कर सकता है राज्यसभा? मतदान दे सकता है? नहीं 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 नहीं। दिमाग में बिल्कुल दम से घुसा लो कि नहीं कर सकता है, मतलब नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता। लेकिन क्या चर्चा ही कर सकता? हम प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं। हम क्या क्या चर्चा करते रहते हैं। क्या उनमें से हम 99% ऐसी चर्चाएं करते हैं जिनको हम कर नहीं सकते हैं कि हम पाकिस्तान को भारत का बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मुंह चलाने में हम सबसे दुनिया में टॉप नंबर पे हैं, बड़ी बड़ी बातें करने में। तो क्या वो हो जाता है? नहीं ना। वैसे ही राज्यसभा चर्चा कर सकती है, राज्यसभा सिफारिश भी कर सकती है कि ये हमें ऐसा लग रहा है कि इनमें चेंज कर लो। अब लोकसभा के पास में जाएगा वो, तो जो संशोधन वगैरह जो भी किया है, तो लोकसभा उसको मान लेती है तो वो संशोधन का पार्ट बन जाएगा और वो मूल धन विधेयक का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन नहीं मानेगी तो ऐसा कोई नहीं है कि नहीं हमने धन विधेयक की बात, मतलब राज्यसभा की बात नहीं मानी, मतलब कोई गलत काम कर दिया। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल जाता है। अब अगर हम बात करें कि धन विधेयक की परिभाषा की, धन विधेयक किसे कहते हैं, तो धन विधेयक किसे कहेंगे आप? क्या होना चाहिए उसमें? तो उसमें होना चाहिए एक तो कर संबंधित, मतलब कर का परिहार हो रहा है, कर का उत्साधन, ये सब कुछ जो है वो होना चाहिए। फिर जो उधार ली है भारत सरकार ने वो उसमें हो सकता है। और क्या हो सकता है उसमें? संचित निधि और आकस्मिक निधि जो है उससे धन निकालने जमा करने की चीज़ें और इसकी अभिरक्षा, मतलब कि संचित निधि और आकस्मिक निधि की। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। क्या नहीं हो सकता? अगर उसमें जुर्माना या फीस है तो उसको हम धन विधेयक कहेंगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो अब हमने क्या देखा? धन विधेयक देखा। धन विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक को मिला के हम क्या बोल देते हैं? धन विधेयक बोल देते हैं एक तरीके से। धन विधेयक में क्या क्या शामिल होता है? तो कर शामिल होता है, उधार है, संचित निधि, आकस्मिक और लोक लेखा निधि में जमा करना और निकालना, मतलब कि ऐसा कुछ हो तो भी इसमें डाल सकते हैं। और जो ठीक है, अभिरक्षा करना क्या शामिल नहीं होगा? जुर्माना और फीस। अगर लोकसभा पर मतलब कि कोई कहता है नहीं ये तो लोकसभा है ही नहीं, इसमें तो ये शामिल ही नहीं है, तो इसमें अंतिम निर्णय कौन ले सकता है? हमने पढ़ा था पीठासीन अधिकारी के कार्यों को पढ़ते हुए कि इस पे जो अंतिम निर्णय लेने की स्वतंत्रता है वो किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे। और यही चीज़ जो है राज्यसभा में, राज्यसभा के पास है ही नहीं, राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के पास ही धन विधेयक पर कोई खास चीज़ नहीं है। और अगर कभी भी ऐसा कहा जाता है कि जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पास किया जाएगा, तो इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। या तो वो अस्वीकार कर सकते हैं या स्वीकार कर सकते हैं। और इसके खिलाफ कि ये मतलब धन विधेयक है या नहीं, इसके खिलाफ किसी न्यायालय में जाके चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। सो आई होप कि धन विधेयक के बारे में जो इम्पोर्टेंट था वो मैं बता चुकी हूँ। अभी भी कोई डाउट हो, पीछे की कुछ वीडियोस देख लेना, आगे की कुछ सीरीज़ की वीडियोस देख लेना, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो आर्टिकल 109, 110 हमने पढ़ लिया है। अब आर्टिकल 111 भी मैं इधर ही आपको बता देती हूँ। अब जैसे कि मैं बता भी चुकी हूँ, एक तो मैं राष्ट्रपति वाली वीडियो में बता चुकी हूँ और एक वहाँ पे बता चुकी हूँ, मतलब कि जब मैंने कहाँ पे बताया था, अभी एक दिन मैंने बीच में बताया था। तो अब 111 में क्या है? विधेयक पर अनुमति। ठीक है, क्या है? विधेयक पर अनुमति।
किसकी अनुमति? राष्ट्रपति की अनुमति। आर्टिकल 112 में क्या है? आर्टिकल 112 में जो है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण को हमें इन डेप्थ, जैसे कि उसमें क्या क्या शामिल होगा, किसको हम कैपिटल बजट कहेंगे, किसको हम करंट बजट कहेंगे, मतलब किसको हम पूंजीगत और उसमें रखेंगे, तो ये सब हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। यहाँ पे उसको डिस्टर्ब मत करना ताकि अच्छे से क्लियरिटी आ सके। तो वार्षिक वित्तीय विवरण बस ये समझ लीजिए कि इसको कौन रखवाता है, तो इसको राष्ट्रपति रखवाते हैं। और इसमें क्या शामिल होता है? इसमें संचित निधि पर भारित व्यय और मतलब कि इनको अलग अलग रखा जाता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण, अब वो राष्ट्रपति खुद तो रखते नहीं है, तो वो किसी को भी किसी मंत्री से कहते सकते हैं कि रख दो, तो वित्त मंत्री रख देते हैं। इसका इतिहास क्या है बजट का? 1860 में पहली बार। ये सब कुछ हम जब हम बजट पढ़ रहे होंगे इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ पे ज़्यादा देखना अच्छा लगेगा। फिर आर्टिकल 113 में क्या है? प्राक्कलन के बारे में। तो यहाँ पे जो संसद मतलब कि दो तरीके से होगा ना बजट के उनको, कि एक होगा संचित पर भारित और संचित निधि द्वारा एक खर्च किया जाता है, संचित निधि पे भारित होता है, तो इन पे कोई मतदान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ प्रक्कलन किया जाता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मतलब कि पहले यहाँ पे वार्षिक भाषण दे दिया, यहाँ पे आंकलन किया जाएगा कि किस मंत्रालय या विभाग को कितना पैसा देना है। फिर ये आर्टिकल मतलब कि आर्टिकल 114 में क्या है? विनियोग विधेयक, यानी कि अगर धन निकालना है तो ये पास होना पड़ेगा तभी निकाल सकते हैं। ठीक है, विनियोग विधेयक। फिर अगर अतिरिक्त ज़रूरत पड़ गई अनुदान की, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हाँ अतिरिक्त अनुदान निकाल लेना। 116 में पहले भी समझा चुकी हूँ, तो ज़रूरी नहीं है। अपवाद अनुदान, लेखानुदान और क्या कहते हैं वित्तीय अनुदान। 117 में वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक क्या होता है? वित्त विधेयक एक तरीके से धन विधेयक ही जैसा होता है, लेकिन ये वित्त विधेयक है, उसके अंदर धन विधेयक है। अब जो वित्त विधेयक होता है, इसमें भी यहाँ पे दो तरह के विधेयक हैं। एक तो है कि लोकसभा में ही पास किया जा सकता है, मतलब कि लोकसभा में ही नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से पास रखा जाता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए जॉइंट सिटिंग है, पानी बहुत तेज़ आ गया, जॉइंट सिटिंग है वो बुलाई जा सकती है। दूसरी तरह का जो है उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से नहीं, लेकिन पारित राष्ट्रपति के अनुशंसा के बाद किया जाता है, और इसके लिए भी जॉइंट सिटिंग लाई जा सकती है। दोनों सदनों में से कहीं पे भी इसको लाया जा सकता है, बाकी सब सेम है। तो ये वित्त विधेयक हो गया। अब आर्टिकल 118 में थोड़ा सा पानी, एक सेकेंड। तो देखिए, अब हमने पहले भी इनके ऊपर चर्चा कर लिया फिर से एक बार कि 118 में प्रक्रिया के नियम। प्रक्रिया के नियम का मतलब क्या हुआ कि लोकसभा के अध्यक्ष, हमने पढ़ा है लोकसभा के अध्यक्ष का, जब हमने बात की थी कि लोकसभा के अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि कार्य संचालन के लिए जो नियम बनाने होते हैं वो राज्यसभा के लिए राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के लिए लोकसभा के अध्यक्ष बना लेते हैं। लेकिन अगर जैसे कि उस समय पे नहीं बने थे, तो जो डोमिनियन थे भारत पाकिस्तान, तो उस टाइम के उनको किया जा सकता था। तो यही बात इधर पे कही गई है। फिर संसद में वित्तीय कार्यों का वित्तीय जो कार्य हैं उनका विधि द्वारा विनियमन किया जाएगा। तो बहुत सिंपल ही है कि जो भी पैसे वैसे की चीज़ है वो विधि द्वारा विनियमित की जाएगी। संसद में भाषा की बात करें तो संसद में भाषा पहले 15 साल के लिए इंग्लिश को कहा गया कि हाँ ठीक है हिंदी इंग्लिश रख लेते हैं, फिर इंग्लिश 15 साल बाद हटा देंगे, लेकिन 1963 में इसको हमेशा के लिए कंटिन्यू कर दिया गया। और अगर जो पीठासीन अधिकारी हैं उनसे आपको पहले से अनुमति लेने के बाद अपनी मातृभाषा में भी आप भाषण दे सकते हो, बात रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फिर बात आती है कि संसद में चर्चा पर निर्बंधन है आर्टिकल 121 में। तो ये मैंने तब ज़रा याद कीजिए जब मैंने एक वीडियो में बताया था कि तुम मेरी टांग मत खींचो, मैं तुम्हारी टांग नहीं खींचूं। जब भाई बहन होते हैं, मम्मी पापा को किसी बात का पता चल जाता है तो क्या करते हैं, देखो तुमने अगर हमारी बात बताई ना तो हम भी तुम्हारी बात बता देंगे।
जैसे कि अगर कभी ग्लास टूट गया, एक बार कांच का ग्लास हमसे टूट गया और हमने अपनी बहन को, मतलब बहन को हमारी को पता था कि ग्लास तो टूट गया है, लेकिन क्योंकि वो ग्लास ऐसे पैक करके रखे रहते थे तो उसको तो पता था। लेकिन अब जैसे कि जैसे हमारा भाई, अब वो एक एटी आ गई उसकी एक एग्ज़ाम में, तो कि मतलब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, तो मैंने उसको बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी। उसको पता चल गया कि मैंने जॉब छोड़ दी और मुझे पता चला कि उसकी एटी आई। तो मैं भी माँ को ना बताऊं और वो भी माँ को ना बताएं, है ना। तो ऐसे ही है संसद में चर्चा पर निर्बंधन। किसकी चर्चा पर निर्बंधन? क्योंकि स्वतंत्र है एक ही व्यक्ति जो संसद के संसद की संप्रभुता से, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा नहीं कर सकते हैं संसद में, और न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती संसद के कार्यों के। तो जैसे मेरे भाई और मेरे बीच में एक सीक्रेट बॉन्ड था, वैसे ही यहाँ पे एक बॉन्ड है। 123 में अध्यादेश पारित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जब संसद के सत्र ना चल रहे हो। इस पे हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है तो ज़रूरी नहीं है। अब क्या रह गया है, तो संसद की कार्यवाही रह गई है, बहुमत रह गए हैं, लेकिन आर्टिकल्स हमने पूरे बता दिए हैं। और क्या रह गया है, राज्यसभा के पास में क्या, राज्यसभा लोकसभा से कितनी आगे पीछे, ये सब कुछ थोड़ा सा रह गया है। नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ हम यूँ रफा दफा कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खूब पढ़िए। जय हिंद।